वेलकम बैक। सहाफियों की जिद्दोजहद रंग ले आई। हुकूमत ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं पैमरा के पुराने स्याह कानून को खत्म करना चाहते थे। बाज़ शकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। आईनी और जमहूरी सोच पर कोई समझौता कभी किया और न ही कर सकते हैं। ऐसा इक़दाम नहीं कर सकते जिससे ये तासुर पैदा हो कि हमें मीडिया की आज़ादी अजीज नहीं। पहले दिन से यही कहा था, मुत्तफ़िक़ा तौर पर ही बिल मंजूर कराएंगे। पैमरा तरमीमी बिल 2023 पर हुकूमत को सहाफ़ियों की जानिब से शदीद रद्द अमल का सामना था। कायमा कमेटी इजलास में बिल के मामले पर हुकूमत को सहाफ़ियों के सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा था। कम उम्र घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के इल्जाम में जज की बीवी सोमिया आसिम को जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, तिब्बी रिपोर्ट तशद्दुद के इल्जाम को सपोर्ट करती है। मुकदमे में लगी दिफात नाकाबिल जमानत हैं। मौजूदा सूरत हाल में तफ्तीश में मुदाखलत की जरूरत नहीं। तफ्तीशी अफसर मेरिट पर केस की तफ्तीश करे। घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस की तहकीकात के लिए कायम JIT का इजलास आज तलब कर लिया गया है। JIT में SSP CTD, SSP इन्वेस्टिगेशन और हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल हैं। इजलास में गिरफ्तार मुलजिमा से तफ्तीश के लिए टीम भी तश्कील दी जाएगी। मुलजिमा ने बयान में बच्ची पर तशद्दुद से इनकार किया था। हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली हादसे की वजह करार। ज्वाइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स को मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में तकरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। हादसे की वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेट का ना होना था। ट्रेन इंजन, व्हील और ट्रैक में खराबी भी हादसे की वजह में शामिल है। रेलवे के शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल ने हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए हादसे की वजह एक दूसरे पर डाल दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार ट्रेन इंजन के व्हील डैमेज पाए गए। ट्रैक को आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट मौजूद नहीं थी। और आपको बताएं कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी ने मुश्तरका बयान दिया है। CCI के फैसले को चैलेंज करने की दरखास्त मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, राजा मोहसिन से जानते हैं। जी राजा मोहसिन। जी बिल्कुल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। अपने मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा है कि CCI के फैसले को चैलेंज करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएगी और क्योंकि ये जो अमल है 2023 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर आम इंतखाबात कराने का जो हुकूमती फैसला है ये काबिल मुजम्मत और इसकी शदीद मुजम्मत की जाती है। ये अमल इंतखाबात के इनेकाद में लामहला गैर आइनी ताखीर का सबब बनेगा। इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो आइन में दिए गए वक्त के अंदर आम इंतखाबात करवाए। आइन के आर्टिकल 224 सब क्लास 2 में ये वाजे किया गया है कि असेंबलियों की तहरीर के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का पाबंद है। अपने मुश्तरका बयान में उन्होंने ये भी कहा कि हदबंदी की बुनियाद पर इंतखाबात में ताखीर नहीं की जा सकती। कानून और आइन के तहत सूबाई निगरान हुकूमत के पास सिर्फ एक मैंडेट है और 2000 ये जो मरदमशुमारी से मुताल्लिक आम इंतखाबात कराने के फैसले में निगरान हुकूमत का मुलव्विस होना ये गैर कानूनी और कानून के तहत उनको हासिल मैंडेट से बाला है। ये उन्होंने एक्सीड किया है अपने मैंडेट से। ये अमल सरीहन गैर आइनी और जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम शहरियों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है और इंतखाबात में ताखीर और इस तरह के हरबे आगे रायदही से महरूम करने के मुतरादिफ और मुल्क में कानून की हुक्मरानी को कमजोर करने का काम करते हैं। ठीक है, फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान सामने आ गया। राजा मोहसिन एजाज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। एक और अहम खबर आपको दें, चेयरमैन PTI से वकला की अटक जेल में मुलाकात हुई है। वकालतनामे पर दस्तखत करा लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। जेल में एक इलाज फराम करने की भी इस्तदा। वकील नईम हैदर पंजोता कहते हैं गिरफ्तारी के वक्त चेयरमैन PTI के मुंह पर कपड़ा डाला गया, दबोच कर घसीट कर ले जाया गया। वहां मौजूद स्टाफ को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तरफ से मैंने एक पटिशन दायर की है जिसके अंदर हमने इस्तदा की है खान साहब को हमें जो इतला मिली है C क्लास में रखा गया, तो लिहाजा एक तो अडियाला जेल उन्हें शिफ्ट किया जाए, वहाँ पर उन्हें A क्लास जो है वो दी जाए। जब वो अरेस्ट हुए हैं खान साहब ने उनको कहा है कि मैं बिल्कुल
तैयार हूँ। ज़बरदस्ती पकड़कर उनके मुंह के ऊपर ये कहा गया कि ले जाओ इसको और इसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालो, पकड़ के घसीट के दबोच के वो लेके गए। हालांकि वो खुद कह रहे हैं मैं तैयार हूँ। वहाँ पर जितने स्टाफ के लोग थे सबको वहाँ पर मारा गया है। वहाँ पे स्टाफ के लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया और साथ उनको गिरफ्तार किया गया है। कल हम गए थे मिलने के लिए खान साहब से। वापसी पर मेजर ताहिर सादिक साहब के घर ठहरे, वहाँ पर हमने खाना खाया। रात को पता चला है कि वो खाने वाला टेबल भी और उनका घर पूरा तोड़ दिया गया है। तो ये पोजीशन है कि अब जुल्म किया जा रहा है पीटीआई के वर्कर्स पर, लीडर्स के घरों पर। और चेयरमैन पीटीआई को सहूलतें नहीं दी जा रही। पीटीआई वकील मलिक जवाद असगर का कहना है कि मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई है। उन्हें जेल में 9x11 का कमरा दिया गया है। सब यहाँ पर मौजूद हैं। कल भी हमारी एसएस हमने करने की कोशिश की है कि उनके साथ मुलाकात की जाए और लीगल टर्म्स पे जो भी नेक्स्ट हमने प्रोसेस अडॉप्ट करना है उसके लिए वकालतनामा वगैरह साइन किया जाए और उनसे मुलाकात की जाए, मशवरा किया जाए। 9x11 का वो कमरा है, ठीक है, और ये सबसे बेसिकली उनको अडयाला जेल में आना चाहिए था। बरसख्ती उन्होंने कर रही है, यहाँ उनके प्रॉपरली बेसिकली मेडिकल उनका प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। आपकी बी क्लास भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। बेसिकली उनका मतलब ये है कि यहाँ पे उनको एक थर्ड कैटेगरी में रखा जाए और उनको बेसिकली मेंटली और फिजिकली उनको तंग किया जाए और जो कुछ भी उन्होंने उनसे मनवाना है, जो कुछ भी उनके हिडन कोई जो उनके बेसिकली थॉट्स हैं या उनके जो टारगेट्स हैं, वो इस असेंबली के डिसॉल्व होने से पहले उनसे पूरे कर लिए। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकली दरख्वास्त पर एतराजात आयद कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दायर इख्तियार न होने और वकालतनामे पर चेयरमैन पीटीआई के दस्तखत न होने पर भी एतराज आयद किया। दरख्वास्त एतराजात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल में हिरासत गैर कानूनी करार दी जाए, जेल में एक क्लास की सहूलियात फराहमी का हुक्म दिया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान को चेयरमैन पीटीआई का मेडिकल चेकअप और उनकी फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाजत दी जाए। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई को क्लास सी से बैरक नंबर 2 में मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें महकमा दाखिला पंजाब की हिदायत पर बी क्लास में मुंतकिल किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मलिक से। बाबर बताइए। जी हाँ, चेयरमैन को अटक जेल में पहले सी क्लास दी गई थी और अभी आज ये बताया गया है कि उन्हें बैरक नंबर 2 में मुंतकिल किया गया है, जिस पर होम मिनिस्ट्री पंजाब की जानिब से एक हुक्म मसूल होते ही जेल ज़राए का ये दावा है कि इन्हें फौरी तौर पर बी क्लास में मुंतकिल किया गया। सी क्लास में और बैरक नंबर 2 में इनके पास जो है वो सहूलियात के हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं की गई कि इनको कौन कौन सी सहूलियात दी गई। ताहम इनको घर का खाना और मुलाकातें इनकी अब तक बंद है। वकला के एक वफ्द ने इनसे मुलाकात की और इनसे दस्तखत भी आज करवाए हैं वकालतनामे पे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया बाबर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर गुजरावाला में इंसाफ लॉयर्स फोरम का सेशन कोर्ट के अहाते में एहतजाज, वकला की पुलिस से तल्ख कलामी भी हुई। तहरीक इंसाफ के लॉयर्स फोरम ने अदालत के अहाते में एहतजाज करते हुए हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। वकला ने सेशन कोर्ट के बाहर सड़क पर आने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया, जिस पर वकला और पुलिस में तल्ख कलामी हुई। एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। खाना केस चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाए जाने के बाद हक़ दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हक़ दिफा बहाल करने की अपील 10 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 10 अगस्त को समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिमसाम बुखारी की मुबैना ऑडियो सुनवा दी, जिसमें 9 मई के वाक़े से मुतल्लिक मनसूबा बंदी पर बात की गई है। ऑडियो में सिमसाम बुखारी को यह कहते सुना जा सकता है कि पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में 9 मई के एहतजाज का फैसला किया गया। एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की, फैसला कर दिया, अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी, सारे जेड़े मुराद से सब तो इन्होंने ये उत्थे डिजाइन कर लिया कि असी जो एहतियाज करना फौजियां ते कर। एक तो अल्लाह पाक वो बचत रखी कि जेड़ा मैं उत्थे नहीं सह
ਦੂਜੀ ਕੀ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਸਮੀਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਲਕ, ਯਾਸਮੀਨ ਔਰ ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਕਰ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਫਟਰ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੁਬਾਹ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਕਾੜਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਐਸਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਕਾੜਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸ਼ਫਕਤ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸ਼ਫਕਤ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਫਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਜਾਓ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਸ਼ਫਕਤ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। समसाम बुखारी की ऑडियो से साबित हुआ कि 9 मई का वाकया मंसूबा बंदी के तहत था। मावन खुसूसी अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुबैना ऑडियो में कहा गया साहब का हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस जाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं साबित हो गया 9 मई के वाकयात सोची समझी साजिश थी। वाकयात फितरी रद्दमल था तो दोबारा गिरफ्तारी पर वाकयात क्यों नहीं हुए? कौम ने चेयरमैन पीटीआई को सजा मिलने पर भी हमदर्दी का इजहार क्यों नहीं किया? पीटीआई की जानिब से शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। जिना हाउस पर हमला, जलाओ घिराव और इदारों पर हमले मुल्क में बगावत की अक्कासी करते हैं। शहदा की यादगारों की बेहुरमती पूरी कौम के लिए अफसोसनाक अमल था। इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद चेयरमैन पीटीआई कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए मुहिम्मात चलवाईं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं साबित हो गया 9 मई के वाकयात सोची समझी साजिश थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को जेल में वो सब सहूलतें देंगे जिनका वो अपनी तकारीर में जिक्र किया करते थे। चेयरमैन पीटीआई के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक होगा। आपके जो अकायद हैं, जो नजरियात हैं, उन्हीं के मुताबिक उनके साथ जेल में बर्ताव होना चाहिए, वरना उन्हें दुख होगा। जेल मैनुअल है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह उनको वहां पर तमाम जो उनका हक है वो दिया जाएगा। हम किसी किस्म की इंतकामी सोच पे यकीन नहीं रखते। अदलिया तो किसी की कभी भी जमानत ले सकती है, लेकिन उनके खिलाफ जो केसेज हैं वो बड़े ठोस हैं। दूसरों को वो चोर डाकू कहते थे, तो उन्हें अब हिसाब देना पड़ेगा। साइफर है, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, तो एक वजीर आजम अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करे तो उसे क्यों सजा नहीं मिलनी। और अब बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने बेटी के घर पुलिस छापे की सीसीटीवी फुटेज ट्वीट कर दी। लिखा इस्लामाबाद पुलिस के लिए अगली तरदीदी ट्वीट का मवाद हाजिर है। मेरे फैमिली मेंबर जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनके घर आने वालों के चेहरे और गाड़ी नंबर सीसीटीवी ने बेनकाब कर दिए। आईटी तहकीक करें। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से सीनियर वकील बाबर अवान की बेटी के घर पुलिस छापे की मजम्मत। इलामी में कहा पुलिस ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। घर में बगैर वारंट दाखिल हुई। बाबर अवान के अहले खानों को संगीन नताइज की धमकियां दी। पाकिस्तान बार काउंसिल पुलिस के गैर कानूनी इक़दाम पर आंखें बंद नहीं रख सकती। आईजी इस्लामाबाद मुलव्विस अफसरान की निशानदेही करके तादीबी कार्रवाई करें, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करने की तैयारी करें। पेशावर की तहसील मथुरा में काउंसिल चेयरमैन के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार इनामुल्ला 20,333 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब हो गए। जेयूआईएफए के रफीउल्लाह दूसरे और जमात इस्लामी के इफ्तिखार अहमद तीसरे नंबर पर रहे। तहसील चेयरमैन हवेलिया में आजाद उम्मीदवार उजैर शेर खान 21,464 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई के इफ्तिखार खान दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर चलेंगे जहां पर अल्लामा ताहिर अशरफी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वो अपना ये काम करें, वो किसी के नुमाइंदे नहीं है। उनका वो लादीन है, मुल्हिद है, बेदीन है, उसका कोई दीन नहीं है। इराक का रहने वाला वो इराकी बाशिंदा था, वहां पे चला गया, लेकिन वहां पे उसका कोई नजर नहीं है। जी मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि हम समझते हैं कि ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, बल्कि दुनिया के हर अमन पसंद का मसला है। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मैं पता नहीं कौन सा काला कानून लेकर आ रही हूँ। मैं हमेशा मीडिया की आइंदा जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी, मैंने वर्कर्स के साथ अभी हेल्थ इंश्योरेंस मैंने कार्ड एक्सेस प्राइम मिनिस्टर ने करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि मुझे पता है कि वर्कर किन परेशानियों से गुजरते हैं। फिर इसमें मैंने डाला
آپ یہ دیکھیں متی بھائی کہ میں نے ڈالا کہ جو ڈیوز ہیں اگر سیلری جو ہے ورکر کی ود ان 2 months نہیں ہوگی تو بزنس نہیں دے گا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے سیلری 2 مہینے میں دیں گی. اس میں انہوں نے کہا میں لیبر لا کے خلاف ورزی کرتی ہے, میں نے حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹری اوورسائٹ ہونی چاہیے چیئرمین پیمرا کی. میں نے کہا کہ اس قانون کے اندر پارلیمنٹری اوورسائٹ چیئرمین اور سارے اختیار چیئرمین پیمرا سے لے کر میں نے اتھارٹی کو دیے. اتھارٹی کے بعد انڈیپینڈنٹ ایڈورٹائز کاؤنسل آف کمپلینٹ کو دیے اور اس کے بعد میں نے وہ نیچے کورٹ تک اپیل تک دے دی ان سب کو. مطلب میری نیت اور میں نے یہ سارا کام کرنا ہوتا. اگر کالا قانون بنانا ہوتا ہے نا اس کے لیے 12 مہینے کی مشاورت نہیں چاہیے. دیکھیے اعتراض میں نہیں سمجھتی اعتراض ہے. انہوں نے اپنی رائے دی ہے, انہوں نے اپنی ان پٹ دی ہے اور اس ویلیوبل ان پٹ کو اگر وہ بہتر ہے تو اس بل کا حصہ ہوگا. انشاءاللہ اگلی دفعہ آ کے یہ بل بنا. اچھا میم, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور خبر ہے لاہور سے فیز 6 میں فائرنگ اور سیکیورٹی گارڈ پر تشدد کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جانتے ہیں یار محمد سے. یار محمد بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں یہ لاہور کا انتہائی پوش علاقہ فیز 6 ہے جہاں پہ گزشتہ رات رئیس زادوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا مارکیٹ کا. ٹھیک ہے, یار محمد اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے. واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. فیز 6 میں فائرنگ اور سیکیورٹی گارڈ پر تشدد کی یہ فوٹیج تھی جو کہ سامنے آئی ہے اور سیکیورٹی گارڈ نے گاڑی میں نوجوانوں کو داخلی راستے سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا. یار محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. یار محمد آگاہ کیجیے. دیکھیں یہ فیز 6 کا علاقہ ہے, یہ انتہائی پوش علاقہ ہے لاہور کا جہاں پہ گزشتہ روز ایک ویگو ڈالے میں سوار ملزمان آئے تھے اور پولیس حکام کا کہنا ہے یہ امیر رئیس زادے ہیں جنہیں گارڈ کی جانب سے روکا گیا تھا کہ داخلی راستے سے گاڑی باہر نہ نکالی جائے, جس پر تلخ کلامی ہوئی اور اس کے بعد ملزمان کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے سیکورٹی گارڈ کو, جس کی فوٹیج بھی اب منظر عام پر آئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزمان کی تلاش کے لیے اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ یار محمد. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ واقعہ پیش آیا ہے DHA فیز 6 کا. یہ واقعہ ہے جہاں پر گارڈ پر تشدد کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے. بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے. الیکشن کمیشن کا چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ. ذرائع کا بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن کچھ دیر میں باضابطہ اعلان کرے گا. زاہد مشوانی سے مزید جانیں گے. زاہد آگاہ کیجیے گا اس اہم خبر سے متعلق. الیکشن کمیشن کا آج اہم اجلاس ہوا اور اب بھی انتخابات کے عمل, مردم شماری اور دیگر امور پر مشاورت کا عمل جاری ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد جو فیصلہ تھا اس کا جائزہ لیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں اور آج اس اجلاس میں یہ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین کو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کا باقاعدہ اعلان ابھی الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں کیا گیا. اعلان کا انتظار ہے اور آج اس بات کا اعلان بھی امکان ہے کہ باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن اس کا اعلان کر دے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کی فائل جو ہے وہ تیار کر کے کمیشن کو بھجوا دی گئی ہے. جیسا ہی فائنل دستخط کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا. جی زاہد مشوانی تفصیل آگاہ کرے تھے, بہت شکریہ. الیکشن کمیشن کا چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ. الیکشن کمیشن کچھ دیر میں باضابطہ اعلان کرے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کو صدارت سے ہٹانے کی فائل کمیشن کو بھجوا دی گئی. MQM پاکستان کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. نگران وزیر اعظم کے لیے کامران ٹیسوری کا نام تجویز کر دیا گیا. وزیر اعظم سے خالد مقبول صدیقی, گورنر سندھ کامران ٹیسوری, فاروق ستار اور امین الحق نے ملاقات کی. ذرائع کے مطابق ملاقات میں نگران حکومت کے قیام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. MQM وفد نے کہ الیکٹرک کے حوالے سے اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل وزیر اعظم کے سامنے رکھے. ہم سی پیک کے نئے مرحلے میں داخل ہو چکے. نئے پروگرام ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ میں پاک فوج کا ادارہ شامل ہے. جنرل عاصم منی نے اس پروگرام کے فروغ کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے. وزیر اعظم کا سی پیک میں شامل کمپنیز اور بینکوں کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب. Entering into the second phase of CPAC, Green Corridor, Innovation, IT Corridor, Special Economic Zone is a great initiative launched by the government of Pakistan. Dovetailed with this entire CPAC mechanism will be a propeller in terms of Pakistan's
industrial and agri progress include our institutions, particularly the institution of Pakistan Army, led by General Syed Asim Munir, who has personally contributed in this program. He is totally dedicated to promote the cause of Pakistan. Very friendly advice to Chinese companies. I know you have had difficult times. I can assure you those times are over. We are entering into a new phase of cooperation between the two countries. اور سینئر صحافی اور ARY نیوز حیدرآباد کے نمائندے زاہد کلہوڑو انتقال کر گئے ہیں. زاہد کلہوڑو گزشتہ کئی روز سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر گلشن حدید کراچی میں ادا کی جائے گی، جبکہ تدفین سٹیل ٹاؤن قبرستان میں کی جائے گی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.